अध्याय 13 का श्लोक 12 ज्ञेयम् यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते। अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् तत् न असत् उच्यते। अनुवाद यत् जो ज्ञेयम् जानने योग्य है तथा यत् जिसको ज्ञात्वा जानकर मनुष्य अमृतम परमानंद को अश्नुते प्राप्त होता है तत् उसको प्रवक्ष्यामि भली भांति कहूँगा। तत् वह अनादिमत अनादि वाला परम परम ब्रह्म ब्रह्म न सत सत ही उच्यते कहा जाता है न असत असत ही। हिंदी जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूँगा। वो अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही। अध्याय 13 का श्लोक 13 सर्वतः पानिपदम तत् सर्वतो शिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमत लोकय सर्वम आवृत्य तिष्ठति। अनुवाद तत् वह सर्वतः पानीपादम सब और हाथ पैर वाला, सर्वतो शिशिरोमुखम सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सर्वतः श्रुतिमत सब और कान वाला है, क्योंकि वह लोकय संसार में सर्वम सबको आवृत्य व्याप्त करके तिष्ठति स्थित है। हिंदी वो सब और हाथ पैर वाला सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। अध्याय 13 का श्लोक 14 सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूत च एव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। अनुवाद सर्वेंद्रिय गुणाभासम संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है परंतु वास्तव में सर्वेंद्रिय विवर्जितम सब इंद्रियों से रहित है। च तथा असक्तम आसक्ति रहित होने पर एव भी सर्वभूत सबका धारण पोषण करने वाला च और निर्गुणम निर्गुण होने पर भी गुणभोक्तृ गुणों को भोगने वाला है। हिंदी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। अध्याय 13 का श्लोक 15 बहे अंतः च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम् दूरस्थम च अंतिके च तत्। अनुवाद भूतानाम चराचर सब भूतों के वह अंतः बाहर भीतर परिपूर्ण है च और चरम अचरम चर अचर रूप एव भी वही है च और तत् वह सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म होने से अविज्ञेयम् अविज्ञेय है अर्थात जिसकी सही स्थिति न जानी जाए। च तथा अंतिके अति समीप में च और दूरस्थम दूर में भी स्थित तत् वही है। हिंदी चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है और वो सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है अर्थात जिसकी सही स्थिति न जानी जाए तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। अध्याय 13 का श्लोक 16 अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम भूतभर्तृ च तत् ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अनुवाद अविभक्तम विभाग रहित होने पर च भी भूतेषु प्राणियों में विभक्तम एव विभक्त सा स्थितम स्थित है च तथा तत् वह ज्ञेयम् जानने योग्य परमात्मा भूतभर्तृ विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला च और ग्रसिष्णु संहार करने वाला च तथा प्रभविष्णु सबको उत्पन्न करने वाला है। हिंदी विभाग रहित होने पर भी प्राणियों में विभक्त सा स्थित है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और संहार करने वाला तथा सबको उत्पन्न करने वाला है। अध्याय 13 का श्लोक 17 ज्योतिषा अपि तत् ज्योते तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम् ज्ञानगम्यम् हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। अनुवाद तत् वह पूर्ण ब्रह्म ज्योतिषा ज्योतियों का अपि भी ज्योते ज्योति एवं तमसः मायाधारी काल से परम अन्य उच्यते कहा जाता है वो परमात्मा ज्ञानम बोध स्वरूप ज्ञेयम् जानने के योग्य एवं ज्ञानगम्यम तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सर्वस्य सबके हृदय में विष्ठितम विशेष रूप से स्थित है। हिंदी वो पूर्ण ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं मायाधारी काल से अन्य कहा जाता है वो परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। अध्याय 13 का श्लोक 18 इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम् च उक्तम समासतः मद्भक्तः एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपद्यते। अनुवाद इति इस प्रकार क्षेत्रम शरीर तथा ज्ञेयम् जानने योग्य परमात्मा का ज्ञानम ज्ञान समासतः संक्षेप से उक्तम कहा है
च और मद्भक्त। मत भक्त अर्थात इस मत अर्थात विचार को जानने वाला जिज्ञासु को मद्भक्त कहा है, अर्थात मेरे मत को जानने वाला मेरा भक्त। एतत् इसको विज्ञाय तत्व से जानकर मद्भावाय मतावलंबी अर्थात मेरे उसी विचार भाव को उपद्यते प्राप्त हो जाता है। काल अर्थात मेरे ब्रह्म साधना त्याग कर पूर्ण ब्रह्म अर्थात सत्पुरुष की साधना करके जन्म मरण से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। हिंदी। इस प्रकार शरीर तथा जानने योग्य परमात्मा का ज्ञान संक्षेप से कहा है और मत भक्त अर्थात इस मत अर्थात विचार को जानने वाला जिज्ञासु को मद्भक्त कहा है, अर्थात मेरे मत को जानने वाला मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मतावलंबी अर्थात मेरे उसी विचार भाव को प्राप्त हो जाता है। काल अर्थात मेरे ब्रह्म साधना त्याग कर पूर्ण ब्रह्म अर्थात सत्पुरुष की साधना करके जन्म मरण से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। विशेष। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 9 में कहा है कि जो साधक पूर्व जन्मों में ब्रह्म साधना करता था वो वर्तमान जन्म में भी उसी भाव से भावित रहता है, वो ब्रह्म साधना ही करता है। जब उसे तत्वदर्शी संत जो ब्रह्म व पूर्ण ब्रह्म की भक्ति की भिन्नता बताता है मिल जाता है तो तुरंत सत्य साधना पर लग जाता है। अध्याय 13 का श्लोक 19 प्रकृतिम पुरुषम च एव विद्धि अनादि उभौ अपि विकारान च गुणा च एव विद्धि प्रकृति संभवान। अनुवाद। प्रकृतिम प्रकृति अर्थात प्रथम माया जिसे पराशक्ति भी कहते हैं, च और पुरुषम पूर्ण परमात्मा, उभौ इन दोनों को, एव ही तू अनादि अनादि विद्धि जान, च और विकारान राग द्वेष आदि विकारों को, च तथा गुणा त्रिगुणात्मक तीनों गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी को, अपि भी प्रकृति संभवान एव प्रकृति से ही उत्पन्न, विद्धि जान। यही प्रमाण गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में भी है कि तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी प्रकृति से उत्पन्न है। हिंदी। प्रकृति अर्थात प्रथम माया जिसे पराशक्ति भी कहते हैं और पूर्ण परमात्मा इन दोनों को ही तो अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक तीनों गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। यही प्रमाण गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में भी है कि तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी प्रकृति से उत्पन्न है। अध्याय 13 का श्लोक 20 कार्यकरण कर्तृरिवे हेतु प्रकृते उच्यते पुरुषः सुख दुखानम भोक्तृरिवे हेतु उच्यते। अनुवाद। कार्यकरण कर्तृत्व कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु हेतु प्रकृति प्रकृति उच्यते कही जाती है और पुरुष सत्पुरुष सुख दुखानम सुख दुखों के भोक्तृत्व जीवात्मा को भोग भोगवाने के कारण भोगने में हेतु हेतु उच्यते कहा जाता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 16 में कहा है कि परमेश्वर सर्व प्राणियों को यंत्र की तरह कर्मानुसार भ्रमण कराता हुआ सर्व प्राणियों के हृदय में स्थित है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा तो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, वही अविनाशी परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व का धारण पोषण करता है। हिंदी। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और सत्पुरुष सुख दुखों के जीवात्मा को भोग भोगवाने के कारण भोगने में हेतु कहा जाता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 16 में कहा है कि परमेश्वर सर्व प्राणियों को यंत्र की तरह कर्मानुसार भ्रमण कराता हुआ सर्व प्राणियों के हृदय में स्थित है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा तो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, वही अविनाशी परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व का धारण पोषण करता है। अध्याय 13 का श्लोक 21 पुरुष प्रकृतिस्थ हे भुंक्ते प्रकृति जान गुणा कारणम गुणसंग आस्य सत्सद्योनि जन्मसु। अनुवाद। प्रकृतिस्थ प्रकृति में स्थित है ही पुरुष पुरुष अर्थात परमात्मा प्रकृति जान प्रकृति से उत्पन्न गुणा त्रिगुणात्मक भुक्ते जीवात्मा को कर्मानुसार भोग भोगवाने के कारण भोगता है और इन गुणसंग गुणों का संग ही अस्य इस जीवात्मा के सत्सद्योनि जन्मसु अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। यही प्रमाण गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में भी है तथा अध्याय 18 श्लोक 16 में भी है। हिंदी। प्रकृति में स्थित ही पुरुष अर्थात परमात्मा प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक जीवात्मा को कर्मानुसार भोग भोगवाने के कारण भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। यही प्रमाण गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में भी है तथा अध्याय 18 श्लोक 16 में भी है। अध्याय 13 का श्लोक 22 उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च अपि उक्त देहे अस्मिन् पुरुष पर।
अनुवाद अस्मिन इस देहे अपि देह में भी स्थित पुरुष है। ये सत्पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म वास्तव में पर सर्वोपरि प्रभु तो गीता ज्ञान दाता से दूसरा अर्थात अन्य ही है। वही उपद्रष्टा साक्षी होने से उपद्रष्टा च और अनुमंता यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता भर्ता सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता भोक्ता जीवात्मा को भोग भोगवाने के कारण भोक्ता महेश्वर ब्रह्म व परब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर च और परमात्मा परमात्मा इति ऐसा उक्त कहा गया है। यही प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में है। हिंदी इस देह में भी स्थित यह सत्पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म वास्तव में सर्वोपरि प्रभु तो गीता ज्ञान दाता से दूसरा अर्थात अन्य ही है। वही साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता जीवात्मा को भोग भोगवाने के कारण भोक्ता ब्रह्म व परब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और परमात्मा ऐसा कहा गया है। यही प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में है। अध्याय 13 का श्लोक 23 यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानः अपि न सह भूयः अभिजायते। अनुवाद एवं इस प्रकार पुरुषम सत्पुरुष को च और गुणैः गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्म सद्गुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी के सह सहित प्रकृतिम माया अर्थात दुर्गा को यह जो वेत्ति तत्व से जानता है सह वह सर्वथा सब प्रकार से वर्तमान में शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना से मुड़ जाता है अर्थात शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्मों को वर्तमान में ही करता हुआ अपि भी भूयः फिर न नहीं अभिजायते जन्मता। हिंदी इस प्रकार सत्पुरुष को और गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्म सद्गुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी के सहित माया अर्थात दुर्गा को जो तत्व से जानता है वो सब प्रकार से वर्तमान में शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना से मुड़ जाता है अर्थात शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्मों को वर्तमान में ही करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता।